त्रिकोणाधिपतयोर्मध्ये संबंधो येन केनचित् केन्द्रनाथस्य बलिनो भवेत् यदि सुयोगकृत। नवम और पंचम भाव का अधिपति के साथ, नवम और पंचम भाव का अधिपति के साथ बलवान केंद्राधिपति संबंध बनता है तो वो संबंध शुभ फलदायक है, अर्थात राजयोग कारक होता है। मेष लग्न कुंडली में देखो, नवमेश और सप्तमेश के जो योग है, इस योग पर 12 कुंडली पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न में जाओ। मेष लग्न में नवमेश बृहस्पति, द्वादश भी बृहस्पति है और सप्तमेश द्वितीय शुक्र है। अब संसर्ग से ये जो बृहस्पति को दोष लगा और शुक्र को भी दोष लगा, तो ये दोनों मारक है। ठीक है। इसमें कभी कभी मेष लग्न कुंडली में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा, या ये शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, यह हानिकारक है। ठीक है ना, क्योंकि वो नवमेश होते हुए भी वो हानिकारक है। कौन? गुरु, क्योंकि मारक के साथ संबंध करता है। अब वृषभ लग्न कुंडली में नवमेश और दशमेश शनि है। ठीक है ना, नवमेश दशमेश शनि है और सप्तमेश द्वादश मंगल है। तो सप्तमेश द्वादश मंगल होने के कारण दोनों निर्दोष भी है, क्योंकि मंगल के केंद्र का स्वामी हुआ, पाप ग्रह हुआ, तो वो निर्दोष कहलाया। और नवमेश दशमेश शनि वो निर्दोष कहलाया। तो शनि मंगल का संबंध इस लग्न कुंडली के लिए अच्छा है। किस लग्न? वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न में ये लिखते जाएं। हाँ, वृषभ लग्न में शनि और मंगल का युक्ति राजयोग का विशेष फलदायक होता है। अब मिथुन लग्न में जाओ भैया। नवमेश अष्टमेश कौन है? लग्न में नवमेश, हम अपन लोग नवमेश सप्तमेश की विचार कर रहे हैं ना। जो नवमेश कौन है? शनि, और वो अष्टमेश भी है जी। हाँ, तो अष्टमेश होने के कारण में सदोष निहंता जी। कैसे हुआ? खराब ग्रह होने के कारण में। और सप्तमेश कौन है इसमें? बृहस्पति। बृहस्पति, वो कहाँ का स्वामी भी है? दसम भाव का। तो इसमें क्या हुआ? दोष लग गया। कौन सा दोष लग गया? इसको मार्केश दोष लग गया, मार्क बन गया। तो गुरु मार्केश है, तो शनि और गुरु का जो संबंध होना विशेष फलदायक नहीं है। कर्क लग्न निकालो महेश। कर्क लग्न कुंडली में नवमेश कौन है? गुरु, और वो कहाँ का स्वामी है? षष्ठेश। नवमेश होकर षष्ठेश हुआ तो सदोष हो गया। और सप्तमेश कौन है इसमें? शनि, और वो भी अष्टमेश हुआ तो ये भी सदोष है। तो गुरु और शनि ये दोनों सदोष हुआ। हाँ, फिर भी अच्छा नहीं है। नहीं। अब सिंह लग्न निकालो। नवमेश कौन है? और वो स्वामी किस भाव का है? चतुर्थ भाव का, तो निर्दोष हुआ। और सप्तमेश कौन है? वो षष्ठेश भी हो गया, है ना। तो मंगल शनि का जो योग नहीं अच्छा कैसे हो गया? वो तो षष्ठम स्थान में पाप ग्रह है ना, तो उसको कोई थोड़ी दोष लगने वाला है। हाँ, सप्तमेश षष्ठेश, षष्ठेश पाप ग्रह। हाँ ठीक है, तो इसलिए वो अच्छा हो गया। दोनों निर्दोष देने से यहाँ भी ठीक है। शनि और मंगल अच्छा है ना। हाँ, और कन्या लग्न कुंडली देखो। नवमेश कौन है? कन्या लग्न कुंडली में नवमेश अपना पहुंचा शुक्र, लेकिन वो द्वितीय भाव का स्वामी है, मार्केश हुआ। और सप्तमेश कौन है? गुरु, वो चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ, वो भी मार्केश हुआ। तो दोनों को जो है दोष लग गया, तो इसलिए ये दोनों मार्केश है। जो कुल मिला के मिथुन लग्न और कन्या लग्न में गुरु मार्केश हो जाता है, और कन्या लग्न में गुरु शुक्रम दोनों मार्केश हो जाते हैं। नवमेश होते हुए भी क्या हुआ? मार्केश तो हो ही गया ना। तुला लग्न निकालो। नवमेश कौन है? बुध,
और वो किस भाव का स्वामी है? द्वादश भाव का। द्वादश भाव के स्वामी होने से क्या हुआ? यहाँ निर्दोष। बुध जो है ना, पाप ग्रह के साथ रहता तो पाप होता है, और जिस भाव का स्वामी होकर जहाँ बैठे वो तो वहीं उसका फल देता है। सप्तमेश द्वितीय कौन है? मंगल। हाँ, मंगल मंगल है वो, लेकिन बुध नहीं। सप्तमेश द्वितीय हमने कहा ना, दोनों जब हो जाए तो नहीं होता फिर। तो खराब ग्रह है। तो दोनों इस बुध और मंगल तुला लग्न कुंडली के लिए शुभ है। मंगल अच्छा हो गया इसको। वृश्चिक लग्न निकालो महेश। नवमेश कौन है? चंद्रमा, अच्छा जी पूरा निर्दोष। ठीक है। शुक्र सप्तमेश है, कौन सी? और साथ में द्वादश भी है। सप्तमेश होने का मार्केश हुआ, मार्केश्वर। अशुभ ग्रह का, अशुभ स्थान का स्वामी हुआ शुभ ग्रह का। तो यहाँ तो चंद्र और शुक्र का युक्ति विशेष शुभ फलदायक नहीं है। धनु लग्न कुंडली में नवमेश कौन है? सूर्य, निर्दोष हुआ। और सप्तमेश कौन है? बुध है। बुध है, वो दशमेश भी हुआ, जी तो केंद्र का वो भी मार्केश हुआ। जी। तो सूर्य बुध का युक्ति विशेष लाभप्रद नहीं है, हानिकारक है। इस राजयोग के अंतर्गत। हाँ, इस राजयोग भंग हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, इसको राजयोग भंग हो गया। राजयोग। 10 नंबर मकर लग्न निकालो। नवमेश कौन है? नवमेश कौन है? बुध है। और वो किस भाव का स्वामी है? षष्ठ भाव का षष्ठ भाव का। इसमें क्या हुआ? खराब हो गया। बस। सप्तमेश कौन है? सप्तमेश चंद्र। तो ये भी खराब हुआ। जी तो ये बुध चंद्र का युक्ति मकर लगने के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी शत्रु। कुंभ लग्न निकालो। जी कुंभ लग्न कुंडली में देखो, नवमेश कौन है? नवमेश गुरु शुक्र। शुक्र, वो चतुर्थेश भी है, जी गुरु तो निर्दोष हुआ। जी। और सूर्य। सप्तमेश कौन है? सूर्य। तो ये भी निर्देश हुआ, अकेला केंद्र का अधिपति हो जाए। जी तो यहाँ शुक्र सूर्य का फल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। अब और शत्रु की राशि होते हुए भी अच्छा होते हैं। जी ठीक है ना। हाँ, मीन लग्न निकालो। मीन लग्न में नवमेश कौन है? मंगल, और द्वितीय भाव का स्वामी भी है, निर्दोष। सप्तमेश कौन हुआ? इसी से देख। सप्तमेश कौन हुआ? मीन लग्न में अपना सप्तमेश मंगल। बुध है। मीन लग्न में सप्तमेश बुध हुआ, हाँ, सप्तमेश। वो चतुर्थ भाव का स्वामी है। ठीक है ना। तो बुध यहाँ मार्केश हुआ। तो निर्दोष ग्रह के साथ भी बुध का युक्ति होना यहाँ शुभ फलदायक नहीं है, क्योंकि बुध स्वयं मार्केश हुआ। मीन लग्न में बुध मार्केश है। हाँ, तो ठीक है, समझ में आ गया। जी ये हो गया सप्तमेश और नवमेश का संबंध से सभी द्वादश लग्न का क्या प्रभाव है। पहले देखा दशम और अब अपन लोग देखेंगे नवमेश और चतुर्थेश की योग से कैसा राजयोग किस लग्न में बनता है। ठीक है ना। जी अब मेष लग्न कुंडली देखो। मेष लग्न कुंडली में नवमेश चतुर्थेश कौन कौन है? गुरु और चंद्र। जी और गुरु नवमेश होते हुए भी द्वादश हुआ। जी। द्वादश होने के कारण में दोस्त योग हल हो गया। हल्का से दोष लगा। जी और चतुर्थेश कौन हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा। तो ये निर्दोष है। जी लेकिन गुरु और चंद्र का, गुरु देखो नवमेश हुआ। जी। ठीक है ना। तो इसमें विशेष शुभ फल देगा, शुभ है, सब है। विशेष नहीं। गुरु चंद्र तो गज केसरी योग हाँ, नहीं वो तो ठीक, वो अलग ही योग आएगा। ठीक है ना। अब वृषभ लग्न कुंडली देखो। वृषभ लग्न कुंडली में नवमेश चतुर्थेश कौन कौन है? नवमेश शनि और सूर्य। और सूर्य। अब शनि नवमेश और दशमेश, शनि नवमेश और दशमेश है, जी तो निर्दोष हुआ। जी सूर्य को किस भाव का स्वामी है? निर्दोष हुआ। जी। तो शनि सूर्य आपस में शत्रु होते हुए भी राजयोग है। ठीक है। मिथुन लग्न कुंडली में देखो, नवमेश और चतुर्थेश कौन है? शनि बुध। शनि बुध। तो शनि नवमेश हुआ और अष्टमेश हुआ, तो सदोष हो गया। और बुध जो है चतुर्थेश लग्नेश निर्दोष हुआ। जी लग्नेश्वर की। तो ये क्या हुआ? इसमें मध्यम फल देगा। मध्यम है। ठीक है। और कर्क लग्न कुंडली देखो। नवमेश और चतुर्थेश कौन है? नवमेश गुरु, नवमेश गुरु। वो षष्ठेश भी है, जी सदोष हो गया, जी। ये तो बृहस्पति तो है ना। और
चतुर्थेश कौन है? शुक्र। शुक्र। और ये एकादशेश हुआ जी तो सदोष हो गया। जी। तो इन दोनों का योग, इसमें कोई योग कारक नहीं बनते हैं और ये अशुभ योग है। अब ऐसे भी वो शत्रु है। हाँ चलो, सिंह लग्न देखो। मंगल। ये तो एक ही नंबर है प्रोग्राम। सिंह लग्न कुंडली में चतुर्थेश नवमेश कौन है? मंगल। ये दो ही। मंगल है, वो निर्दोष। जी और मंगल में तो इसमें तो चतुर्थेश भी वही हो गया, नवमेश वही हो गया। इसमें आंख मूंद के ये इसमें स्वयं वो मंगल राजयोग कारक है, अकेला मंगल। अकेला मंगल। वही है मंगल ही। चलो आगे बढ़ो। कन्या लग्न। मंगल की पोजीशन पर देखने पड़ेगी कहाँ हाँ। किसके साथ है, कितनी डिग्री का है। और कन्या लग्न देखो, कन्या लग्न नवमेश द्वितीय नवमेश कौन है? इसमें शुक्र। शुक्र। चतुर्थेश बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति का स्वामी और किस भाव का है? सप्तमेश है। मार्केश। हाँ, तो और नवमेश द्वितीय हो गया। जी शुक्र ये भी निर्दोष मार्केश, निर्दोष मार्केश दोनों दोष निर्दोष। तो शुक्र गुरु दोनों मार्केश अनिष्ट योग हो गया। जी। तो इसलिए कन्या लग्न के लिए गुरु शुक्र का युक्ति अच्छा नहीं है। तुला लग्न। तुला लग्न नवमेश कौन है? बुध। नवमी। चतुर्थेश शनि। और शनि का दूसरा राशि कहाँ है? पंचम है। जी अच्छा है। और बुध का दूसरा राशि द्वादश है। दोनों निर्दोष, निर्दोष होने के कारण में शुभ है। शुभ है। बुध कैसे निर्दोष हो जाएगा? तो बुध का मैं कहना, बुध का 12वें भाव का स्वामी निर्दोष ही कहलाता ना। वो बुध अकेला वो तो उसका स्वयं का स्वभाव है नहीं। और बुध वैसे भी जिसके साथ वृश्चिक लग्न। वृश्चिक। वृश्चिक लग्न कुंडली में नवमेश कौन है? चंद्रमा और चतुर्थेश। शनि। और शनि किस भाव का स्वामी है? और तृतीयेश। तो निर्दोष सरदोष दोनों हुआ। ये तो यार बुध अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो जाएगा? तृतीय स्थान का स्वामी तो पाप ग्रह हो तो वो अच्छा हो जाता है ना वो तो। हाँ, तो विशेष नहीं है ना, मीडियम है। मीडियम है, मध्यम रहेगा। धनु लग्न निकालो। धनु लग्न में नवमेश कौन है? सूर्य। और चतुर्थेश। बृहस्पति। और बृहस्पति किस भाव का स्वामी है? लग्न का है। लग्नेश चतुर्थेश हुआ, अच्छा है। अच्छा है। और ये स्वयं सूर्य निर्दोष भी हुआ, इसलिए सबसे अच्छा है। इसमें धनु लग्न कुंडली में सूर्य बृहस्पति का अच्छा राजयोग होता है। धनु लग्न में मकर लग्न निकालो। नवमेश कौन है? बुध। बुध। और बुध किस भाव का स्वामी है? जो हो गया षष्ठ में। षष्ठेश, तो सदोष हुआ। हाँ। और चतुर्थेश कौन है? मंगल। और वो किस भाव का स्वामी है? ये भी एकादश। एकादश। ये भी सदोष हुआ। जी और बुध मंगल का ये जो कारक योग नहीं बन पाया, जी इसलिए विशेष नहीं है। कुंभ लग्न निकालो। जी गुरु ये नवमेश कौन है? शुक्र। और चतुर्थेश शुक्र। बास हो गया राजयोग। इसमें कौन सा राजयोग बना दिया भैया इसमें? स्वयं शुक्र इसमें राजयोग हो गया। पूरा अकेला यार, रहा। शनि की राशि में शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है यार। मीन लग्न निकालो। नवमेश कौन है? मंगल है ना। और द्वितीयेश भी है। चतुर्थेश सप्तमेश कौन है? बुध। अरे मीन लगने वाला निकालो ना, लो ना। अच्छा वहाँ रखी है। अरे ये रखी है दो। ठीक है। सिंह की तो अपने पास भी थी। हाँ ठीक है। मीन लग्न में नवमेश मंगल, जी चतुर्थेश बुध। बुध। बुध सप्तमेश भी हुआ, जी तो इसलिए मार्केश हो गया। जी दोनों। और ये दोनों द्वितीयेश का मार्केश हुआ, तो बुध और मंगल का युक्ति अच्छा नहीं है। सीताराम। अभी अपन लोग ये पढ़ लिया क्या है? चतुर्थेश और 10। सप्तमेश जिसमें जिसका दो राशियां, एक शनि, नवमेश एक के शनि, साथ एक दसवेश शनि सप्तमेश की- न- आप लोग हाँ नवमेश सप्तमेश पढ़ा। नवमेश चतुर्थेश पढ़ लिया, ठीक है। जी अब आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नवमेश के साथ लग्नेश एक संबंध का। शनि की लग्न